स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्लू गूस स्पेसशिप हाइपरजम की मदद से एक्विला रिफ्ट की ओर जा रही होती है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स होते हैं। टॉम जो शिप का कैप्टन भी होता है, सूजी और रे टॉम को बताता है कि ये जर्नी शायद उनके लिए उतनी स्मूथ नहीं होगी, लेकिन वो पहुंच जरूर जाएंगे। जिसके बाद वो लोग अपनी स्लीपिंग पॉड की मदद से डीप स्लीप में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब टॉम और सूजी की आंखें खुलती है तो वो लोग अपने आप को एक रिपेयर स्टेशन में देख पाते हैं, और वहीं रे अभी भी अपने स्लीपिंग पॉड में ही रहता है। टॉम को इस रिपेयर स्टेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है, और वहीं वो लोग अपनी करंट लोकेशन का पता लगा रहे होते हैं। तभी वहां उस रिपेयर स्टेशन के मेंबर्स आ पहुंचते हैं। उनमें से एक अपना मास्क रिमूव करता है और वो टॉम की पुरानी फ्रेंड ग्रेटा होती है। ग्रेटा उन्हें बताती है कि वो लोग अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर आ पहुंचे हैं। अभी वो लोग सॉल्मिक स्टेशन के सडार सेक्टर में है, लेकिन सूजी ग्रेटा की बातों पर भरोसा नहीं करती और खुद से सिस्टम चेक करने आगे बढ़ती है कि तभी वो टैंक सिकनेस की वजह से बेहोश हो जाती है, और ना चाहते हुए भी टॉम को उस स्लीपिंग पॉड में रखना पड़ता है। ग्रेटा टॉम को रेस्ट करने को कहती है जब तक कि उनका शिप रिपेयर नहीं हो जाता। जिसके बाद टॉम और ग्रेटा अपनी पुरानी मेमोरीज याद कर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद ग्रेटा टॉम को बहुत बुरी खबर सुनाती है कि राउटिंग में एरर होने की वजह से वो लोग अपनी डेस्टिनेशन से बहुत दूर आ चुके थे। उनके मुताबिक उस स्लीपिंग पॉड में वो सिर्फ कुछ महीने ही रहे थे, लेकिन अर्थ के टाइम के मुताबिक कई 100 साल गुजर गए थे। मतलब कि अर्थ पर अब उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं रहा। ये जानकर टॉम ग्रेटा पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन अब अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर टॉम सूजी को उसके स्लीपिंग पॉड से बाहर लाता है और पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। लेकिन पता नहीं क्यों सूजी ग्रेटा को देखते ही उस पर हमला करने लगती है, ये कहकर कि वो असली नहीं है। वो ग्रेटा को इंजर्ड भी कर देती है, जिसके बाद ग्रेटा उसे बेहोश कर फिर से स्लीपिंग पॉड में रख देती है। रात को सोते वक्त जब टॉम ग्रेटा के जख्मों को चेक करता है तो सरप्राइजिंगली वो हिल हो गए होते हैं, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। आखिर में टॉम के जोर देने पर ग्रेटा सारी हकीकत बताने के लिए रेडी हो जाती है कि टॉम अभी भी अपने स्लीपिंग चैम्बर में ही है, और वो लोग जिस जगह पर आ पहुंचे हैं वहाँ की रियलिटी जानने के लिए टॉम अभी रेडी नहीं है, और ना जाने कितने ही और शिप राउटिंग एरर की वजह से वहाँ पहुंचे हैं। ये सब एक सिमुलेशन है। जिसके बाद ग्रेटा टॉम को सिमुलेशन से बाहर लाती है, और हम एक खौफनाक मंजर देख पाते हैं कि टॉम बूढ़ा हो चुका है, मानो कि वो यहाँ कई सालों से अपने स्लीपिंग पॉड में हो, और उनका शिप किसी एलियन स्पाइडर वेब में उलझ कर रह गया होता है। सूजी और रे भी मारे जा चुके हैं, और तभी वहाँ टॉम को एक लेडी जैसी क्रीचर दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर वो एक स्पाइडर निकलती है, और ये वही थी जो ग्रेटा बनकर टॉम से अब तक मिल रही थी। टॉम ये सब देखकर फ्रीक आउट करने लगता है, और तभी वो स्पाइडर उसे फिर से सिमुलेशन में डाल देती है, जहाँ फिर से टॉम अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आता है। और स्टोरी के एंडिंग में हम देखते हैं कि सिमुलेशन फिर से रिस्टार्ट हो गया होता है। मतलब कि टॉम बार बार इसी लाइफ को एक्सपीरियंस करता रहेगा जब तक कि वो भी बाकी क्रू मेंबर्स की तरह मारा नहीं जाता। ग्रेटा उसका वेलकम करती है, जिसके बाद हम कुछ सेकंड के लिए फिर से वही कॉस्मिक स्पाइडर वेब को देख पाते हैं, जहां और भी कई सारे शिप फंसे हुए होते हैं। यहाँ हम 2 कंक्लूजन पर आ पहुंचते हैं कि या तो वो स्पाइडर सच में उन लोगों की हेल्प कर रही थी ताकि उन्हें उस डार्क रियलिटी में जीना ना पड़े, या तो फिर वो बस अपने फायदे के लिए उनका यूज कर रही थी। लेकिन इन दोनों ही कंक्लूजन में टॉम मारा ही जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि वो अपने आप को उस कॉस्मिक वेब से बाहर निकाल सके। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। और अगर 2021 की हाईएस्ट रेटेड एनिमे सीरीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक कीजिए।